हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आपने अभी देखा गुलाम नबी आज़ाद साहब का ये खास हमें जो बातचीत थी आपने देखी। अब मैं कुछ एक और महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने अभी पत्रकारों से ये कहा है कि अगर धारा 370 बहाल नहीं किया जाता तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा तो मुख्यमंत्री बनेंगी नहीं। अब सवाल ये उठता है कि ये सारी बातें अब जब वो पत्रकारों के सामने कह रही हैं, क्या इनमें से कोई भी बात उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ इस सर्वदलीय बैठक में की? ये मैं आपको अब तथ्य के आधार पर बता रहा हूं। इस तरह की कोई बात महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और उसके साथ साथ सर्वदलीय बैठक में नहीं कही थी। दरअसल धारा 370 का तो जिक्र भी उस अंदाज में किया ही नहीं गया इस पूरी बैठक में, जिसके बारे में महबूबा मुफ्ती अभी बातें कर रही हैं, अब जबकि 24 घंटे मीटिंग के हो चुके हैं उसके बाद। तो आखिरकार क्या है ये? मुझे तो लगता है दोहरेपन की इंतहा है, और वो इसलिए क्योंकि अगर आप महबूबा मुफ्ती की बात देखें या उमर फारूक की बात देखें, इन दोनों के बारे में, जैसा कि अभी गुलाम नबी आज़ाद की बातों को आपने देखा, मैंने मुजफ्फर बेग साहब से भी बातचीत की जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं जम्मू कश्मीर के। इस मीटिंग में वो भी शामिल थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भाई उमर अब्दुल्ला ने तो बात की ही नहीं। महबूबा मुफ्ती ने कभी भी किसी भी मुद्दे पर धारा 370 का जिक्र किया ही नहीं। तो फिर अंदर बात कुछ और, बाहर बात कुछ और। यानी कि बाहर वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रही, वो माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, और ये दोहरापन है, इसके अलावा कुछ नहीं। गुलाम नबी आज़ाद ने स्पष्ट तौर से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों सक्षम हैं जम्मू कश्मीर को एक दिशा देने के लिए। कांग्रेस के नेता होते हुए इस तरह की बात कहना बहुत बड़ी बात है। यह बताता है कि किस तरह से एक बड़ी इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें आज केंद्र सरकार इसमें लीड लेती हुई दिख रही है, और डीलिमिटेशन प्रोसेस एक नॉर्मल प्रक्रिया है। इसे लेकर भी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग अलग रवैया सामने इख्तियार कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि डीलिमिटेशन प्रोसेस कराने की आवश्यकता क्या है? जब आपने दूसरे राज्यों में नहीं कराया तो फिर आप जम्मू कश्मीर में क्यों कराना चाहते हैं? गुलाम नबी आज़ाद ने इस पर भी स्पष्टता दी। उन्होंने कहा कि मीटिंग में किसी ने भी इस मुद्दे पर अलग बातें नहीं कही। हर किसी ने पहले डीलिमिटेशन प्रोसेस को समझने की कोशिश की, और जब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि डीलिमिटेशन प्रोसेस लिए जरूरी है क्योंकि लद्दाख के क्षेत्र को अलग किया जा चुका है और अब विधानसभा की सीटों को एक बार फिर से रीऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता है, हर किसी ने इस बात को समझा। तो मीटिंग में बात समझ रहे थे, लेकिन मीटिंग के बाहर एक अलग स्टांस दिखाई दे रहा। धारा 370 पर यही बात हुई कि जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो इस पर चर्चा करने का मतलब क्या होता है? मीटिंग के अंदर धारा 370 पर कोई लंबी बातचीत नहीं हुई। लोगों की गिला शिकवा थे, लेकिन वो गिला शिकवा किसी भी तरीके से धारा 370 या 35A को लेकर नहीं थे। और यही बात हम आपके सामने स्थापित करना चाहते हैं कि ये एक अलग राजनीतिक चरित्र है जो आज आप देख रहे हैं, और कुछ एक राजनीतिक दल अपने आप को, अपनी कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए बातें कह रहे हैं। मुजफ्फर बेग साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, उनका इंटरव्यू भी हम आपको दिखाएंगे। उन्होंने मुझसे कहा कि आप जानते हैं, भावनात्मक मुद्दों को उठाकर, लोगों को बरगलाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अगर शॉर्ट टर्म गेन यानी कि तुरंत फायदा हथिया भी लें तो क्या यह देश के लिए हितकारी है? यह बिल्कुल हितकारी नहीं है, क्योंकि आप पाकिस्तान को बुलाकर भारत के बीच की समस्या को नहीं सुलझा सकते। भारत की समस्या को सुलझाने के लिए भारत के भीतर के मैकेनिज्म के आधार पर ही आपको इसका निदान करना पड़ेगा। लेकिन मीटिंग के अंदर जिस तरह से एक अलग रवैया इख्तियार कर रखा था तमाम घाटी के नेताओं ने, और मीटिंग के बाहर उनमें से 2-4 नेता अब अपनी अलग दुकान चला रहे हैं, यह प्रदर्शित करता है कि किस तरह से घाटी की राजनीति को पेचीदा करने की कोशिश की जा रही है, जम्मू कश्मीर के मसले को पेचीदा करने की कोशिश की जा रही है। मैंने पूछा गुलाम नबी आज़ाद साहब से कि जरा आप बताइए कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है धारा 370 को लेकर। उन्होंने बड़ी ईमानदारी से कहा कि मैं आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता, और वो इसलिए क्योंकि यह मामला कोर्ट में लंबित है, और जो पार्टी का स्टैंड है वो मैं आपके सामने कह नहीं सकता पब्लिकली। मैंने कहा ऐसे ही बता दीजिए साहब। नहीं, हम नहीं बता सकते, आपको बताया तो टीवी पर बताना पड़ेगा। इसे कहते हैं ईमानदारी। लेकिन यही धारा 370 को लेकर मीटिंग के अंदर बिल्कुल चुप्पी साध लेना और मीटिंग के बाहर आकर इस पर तमाम तरह की बातें करना, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग कर रहे हैं। मुजफ्फर बेग ने कहा कि उन्होंने याद दिलाया फारूक अब्दुल्ला को कि आप धारा 370 के बारे में किस तरह से इस मीटिंग में चर्चा करने की बात कर रहे हैं, खास करके तब जबकि खुद आप ही लिटिगेंट हैं, आप ही सुप्रीम कोर्ट में पैरोकारी कर रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर। तो इस तरह से आप झूठ नहीं बोल सकते और लंबित मामलों पर आप चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि यह कोर्ट की अवमानना है। आप समझिए
किस तरह से जम्मू कश्मीर की राजनीति को एक नया रंग देने की कोशिश की जा रही है इस पूरी बैठक के बाद। और इसी से समझिए कि जब केंद्र सरकार बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहती है, तो कुछ राजनीतिक दल अपने घटते हुए वर्चस्व को बढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे। मुजफ्फर बेग से खास बातचीत जो मैंने की है वो भी हम आपको दिखाएंगे रात 10 बजे, और आप उसको देखिएगा, आप समझिएगा कि किस तरह से दोहरा एक चरित्र सामने रखा जा रहा है। रात 10:15 बजे मुजफ्फर बेग का इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, और उसमें भी हम आपको दिखाएंगे कि मीटिंग के अंदर की जबान कुछ और है, मीटिंग के बाहर की जबान कुछ और है। मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए इंडिया टीवी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।